नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम रसूल दहलवी जी, जिनको आपने पहले भी कई बार सुना है आवाज़ ख़वातीन के मंच पर। लेकिन आज हम इनके साथ बहुत ही एक रोचक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है इनकी आध्यात्मिक यात्रा। दरअसल ग़ुलाम रसूल दहलवी जी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग धर्म क्षेत्रों की यात्रा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की सिखों के मक्का कहे जाने वाले अमृतसर से, यानी स्वर्ण मंदिर से। इसके बाद वो पहुँचे मथुरा वृंदावन, फिर पहुँचे वो मक्का मदीना, फिर वापस आके ऋषिकेश, हरिद्वार, कलियर शरीफ, फिर अजमेर शरीफ, बेंगलोर में डेक्कन डिवाइन, लवर करके जो एक जगह है वहाँ, इसके अलावा कैलिफोर्निया में माउंट शास्ता। तो ऐसी तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर दहलवी जी जाते हैं और वहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। तो आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि उन्हें अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या मिला और क्या वो कुछ इससे हमें वापस भी कर रहे हैं, समाज को, देश को, दुनिया को। दहलवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बेपनाह शुक्रिया। दहलवी जी, हम सबसे पहले सवाल यही करना चाहेंगे आपसे कि आपकी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप इसकी शुरुआत करें? हालांकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे जो हैं सज्जन रहे हैं जिन्होंने ऐसी यात्राएं की हैं। ये आपकी स्वयं की खोज है, अपने भीतर की खोज है, धर्म की खोज है, क्या है, इसको क्या माने? मैं अपने वार्तालाप का आरंभ करना चाहूँगा उस प्रार्थना से जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस ने एक दुआ पढ़ी थी, जो कुरान करीम की सूरत उस-सद्र, जिसके माने होते हैं दी ओपनिंग अप सद्र, शरह सद्र, ओपनिंग अप ऑफ द हार्ट। इस सूरा में ये दुआ लिखी आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, सब के लिए बहुत ही मुक़द्दस बुज़ुर्ग पैगंबर हैं। और आज अगर दुनिया में जो इतनी बड़ी जंग चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, उसका कहीं सॉल्यूशन मिलता है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में मिलता है। उनकी दुआ है जो सब के लिए है। मैं उस दुआ से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। वो दुआ ये है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। रब्बि इश्रह ली सदरी, ओ माई लॉर्ड, ओपन अप माई चेस्ट, सद्र, शरह सद्र, वयस्सिर ली अमरी एंड मेक माई टास्क ईजी फॉर मी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी and remove all the impediments, all obstacles from my tongue, yafqahu qawli, so that my people may understand what I say। तो आज चूँकि मेरा मैसेज, मेरा संदेश तमाम भारतीयों के लिए, तमाम वासियों के लिए है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सब मेरी बात को समझें, गौर करें। जिस तरीक़े से मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी अपनी कौम के लिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा उनकी कौम ने उनको नहीं समझा, इस वजह से वो कौम बर्बाद हो गई। कौमें बनी इसराइल, जिसका कुरान करीम में ज़िक्र है कि वो कौम दुनिया भर में हर जगह सताई गई, परेशान हुई। हम और आप सब जानते हैं यहूदियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। एंटी सेमिटिज़म हुआ, उनकी एथनिक क्लेंजिंग हुई, बड़ी परेशानियाँ आई, बड़ी आपदाएँ आई, मगर वो सिर्फ़ इस वजह से आई क्योंकि बार बार मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उनकी तालीमात को इग्नोर कर दिया और उस पर गौर नहीं किया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बार बार यही चीज़ मुसलमानों के साथ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि आखिरी ज़माने में मेरी कौम गुमराह हो जाएगी। मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी कौम दुनिया में मुब्तला हो जाएगी। They will be indulged deeply and waywardly
इन द वर्ल्ड, दुनिया की यानी इस मोहमाया में मोहमाया बुरी में तरह फंस से जाएगी। मुब्तला और फंस जाएगी। जी तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं हमारी गुफ्तगू, हमारी ज़बान, हमारे संदेश और मैसेज को ना समझा गया तो फिर ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। शकील बदायूनी बहुत बड़े शायर गुज़रे, उन्होंने कहा था कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है, जी मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपकी इस बात से एक बात मुझे भी समझ आती है कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हमारे भीतर एक जो मन है उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है। वो आवरण, जैसे हम कहते हैं कि हम सबके भीतर ब्रह्म है, यानी हम ब्रह्मास्मि का जो एक जी, तो उसमें है कि जब हमारे भीतर ब्रह्म है लेकिन उस ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण होता है, और जब वो माया का आवरण उतर जाता है तब शायद हम हल्के हो जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि दिल खोलना और वो जो बोझ है दुनियावी चीज़ों का, जब वो आपके ऊपर से उतर जाता है तब शायद आप वाकई एक धर्म को प्राप्त करते हैं, या आप धर्म के मार्ग पर चलने लायक होते हैं, या आपको लगता है कि आप जी, मुझे लगता है कि आपके जो पूरी आपने जो कही उसका तात्पर्य ये है। तो दहलवी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने अपनी यात्राओं की शुरुआत की इस तरह से, जब अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पर आप जाते हैं, चूँकि आप ख़ुद धार्मिक मामलों के जानकार हैं तो विशेष तौर पर आपके लिए ये एक, यदि हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये तो आपके लिए संभव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके भीतर भी एक कुछ ऐसा चल रहा है, एक द्वंद्व चल रहा है, या कुछ जानने की जिज्ञासा है कि मुझे जाना है, और क्या है वो चीज़? जी, आपका जो सवाल है कि इस खोज में कौन सी चीज़ है जिसने मुझे प्रेरित किया, इंस्पायर किया, हकीकत ये है कि ये तलाश और ये खोज मेरी अंदरूनी खोज है और ख़ुदी की खोज है। अल्लामा इक़बाल, ग्रेट सूफ़ी फ़िलासफ़र, उन्होंने कहा था कि खुदी है, खुदी को बेच, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और दूसरी जगह उन्होंने ये भी कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक जगह और उन्होंने कहा है कि खुदी है राज़े कायनात, खुदी है राज़े कायनात, खुदी है अंदरूने हयात। यानी बार बार उन्होंने ये कहा कि खुदी को तलाश करो, आप क्या हैं अपने आप को तलाश करो, डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर द डायमंड इन योरसेल्फ। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि मैंने अपनी खुदी को तलाश करने की शुरुआत की। लेकिन इसी खुदी की तलाश में जब आप आगे बढ़ते हैं फिर खुदा की तलाश करते हैं आप, और खुदा को बाहर कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुदा को अपने भीतर तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है, दुनिया में जिन लोगों ने भी खुदी से खुदा का सफ़र किया है उन्होंने पूरी दुनिया का सैर किया, पूरी दुनिया का सफ़र किया। कुरान बार बार कहता है सीरू फिल अर्द, ज़मीन में सैर करो, ढूंढो खुदा की निशानियों को, खुदा की अलामतों को। तो मैं इंस्पायर हुआ गुरु नानक देव जी से, जब मैंने उनकी जीवनी को देखा। मैं जॉब करता था कनॉट प्लेस के करीब में, सरदार पटेल भवन है वहाँ, और सरदार पटेल भवन के सामने ही गुरुद्वारा बंगला साहिब है, और पास में ही गुरुद्वारा रकाबगंज है। अक्सर व बेशतर मैं वहाँ जाया करता था, और वहाँ एक बार मैंने एक 100 साला जश्न मनाया गया गुरु नानक देव जी का। वहाँ मैंने उनकी जीवनी देखी, एक फिल्माया गया उसे, और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया कि उनका सफ़र शुरू होता है पाकपटन से, जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और फिर हिंदुस्तान के कई मुक़द्दस मकामात पे, अजमेर शरीफ हो गए, रुड़की, ऋषिकेश हो गए, हरिद्वार हो गए, जितने भी स्थल हैं, रामेश्वरम वो गए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर गए, बगदाद वो गए, मक्का मदीना,
बगदाद शरीफ जो सूफ़ियों के सबसे बड़े जो हेड ऑफ़ द सूफ़ीज़ हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें हम गौस आज़म कहते हैं, उनके यहाँ गए, सूफ़ियों में रहे जी। बगदाद शरीफ के बाद मक्का शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, पूरी दुनिया का उन्होंने सैर किया और वापस आने के बाद अपने भारतवासियों को जो उन्होंने संदेश दिया वो क्या दिया कि एक ओमकार, और दूसरी बात उन्होंने कही अव्वल अल्लाह नूर पाया, कि अल्लाह ने उस नूर, अव्वल अल्लाह नूर पाया, फर्स्ट अल्लाह क्रिएटेड द लाइट, और फिर उसके बाद क्या है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया। फ्रॉम वन लाइट अल्लाह क्रिएटेड ऑल यूनिवर्स, ऑल कॉस्मोस, ऑल मैनकाइंड, ऑल मॉर्टल एंड इमॉर्टल बीइंग्स, हर चीज़ को एक ही नूर से बनाया। फिर उन्होंने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि जब तुम सब एक ही नूर की पैदावार हो, जब सब तुम एक ही रोशनी से बने हो, तो क्यों लड़ते हो? तुम्हारा सब के अंदर वही नूर है, उस नूर पे फोकस करो। वन लाइट शाइन्स थ्रू ऑल ऑफ यू, ये बात उन्होंने कही। एक ही नूर, फिर एक ओमकार। अब यही वो मैसेज है जो सूफियों ने भी अपनी खोज में तलाशा। मंसूर हल्लाज ने कहा, अनल हक, आई एम द ट्रूथ, आई फाउंड ट्रूथ इन माई सेल्फ। इसी तरीके से शंकराचार्य ने बहुत पहले ये बात कह दी थी, और उपनिषद में ये बात आ गई थी कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्मा है, कहीं और मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुदी से खुदा का सफ़र है, खुदी के अंदर मैंने खुदा को तलाश किया। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि जो खुदा के घर बनाए गए हैं दुनिया भर में, दुनिया भर में खुदा के घरों में खुदा को बेचा जा रहा है, इंसानों को खुदा के नाम पर लूटा जा रहा है। ये एक ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी है जिससे मेरा कलेजा मुंह को आता है, और ये एक ऐसी चश्मकुशा, आई ओपनिंग ट्रूथ है जो मैंने हर जगह देखी है। अनगॉडली मैन इन द नेम ऑफ गॉड आर सेलिंग गॉड्स। ये एक ऐसी भयानक हकीकत है, एक ऐसी अंदोहनाक और एक ऐसी दिलखराश हकीकत है जिससे खुदा भी, मुझे लगता है कि उसे तकलीफ़ होती है कि किस तरह उसके बंदे उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम पे लूट खसूट कर रहे हैं, उसके नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो खुदा तो खुदी के अंदर है, इंसानों के अंदर है, लेकिन खुदा के घरों में खुदा को बेचा जा रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मैंने अपनी आँखों से महसूस किया। जी जी। दहलवी जी, जैसे आपने गुरु नानक देव जी का जिक्र किया, गुरु का मतलब ही संस्कृत में अगर यदि हम देखें तो गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला। तो उन्होंने तो अपना संदेश दिया, और जितने भी ज्ञानी और साधु महात्मा जो बहुत ही रहे हैं, उन्होंने संदेश दिया कि लोगों को सद्भावना का, प्रेम का। आपने कहा कि भाई एक प्रकाश से जो है सब जन्म लिए हुए हैं लोग, परंतु क्या लोगों ने इस धर्म की मूल भावना को समझा ही नहीं है, या कभी समझा है तो भूल गए हैं? जो पूरी दुनिया में और जो धार्मिक स्थलों पर भी जो कुछ चलता है, या दुनिया में जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, आपसी संघर्ष जो है वो अब किस तरह की आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? चूँकि आपने इतना भ्रमण किया है, इतना देखा है आपको, तो हम इसमें आपके दोनों तरह के अनुभव चाहेंगे। एक तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कि आध्यात्मिक तौर पर आपको क्या लगा है जो आप खोज कर रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि हर धर्म का जो सारांश है वो है प्रीत, प्रेम। और कौन सा प्रेम? दिव्य प्रेम, अनकंडीशनल डिवाइन लव, अनसेल्फिश, अनएंडिंग, अनलिमिटेड लव, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई सेल्फिश एंड नहीं है। ये हर धर्म का मूल सार है, हर धर्म की बुनियादी तालीम है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, उस प्रेम को समझने की बात, उसकी गहराई में उतरने की बात तो बहुत दूर की है। आज हकीकत ये है, हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि उस प्रेम को भी बेचा जा रहा है। उस दिव्य डिवाइन लव को, उस दिव्य प्रेम का भी वायलेशन किया जा रहा है। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि 9/11 जो हुआ, 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 9/11 जो हु
ये जो प्रेम का जो संदेश है, मिसाल के तौर पर हदीस में हदीस कुदसी है जी। कि पूरी दुनिया को बनाया क्यों गया। अल्लाह से ये पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अल्लाह, तूने इस दुनिया को क्यों बनाया, क्या मकसद है आपका। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी है जिसके माने होते हैं कि बोल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अल्फाज रसूल के हैं, लेकिन संदेश और माना और उसमें जो रूह है वो अल्लाह की है। वो ये है कि कुन्तु कंज़ मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था मोहब्बतों का। फ़अहबब्तु अन उअरफ़, एंड आई वांटेड टू बी नोन एंड टू बी लव्ड। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, देन आई क्रिएटेड द क्रिएशंस। मैंने पूरी कायनात ही इसलिए बनाई ताकि मेरी मोहब्बत जो एक छुपी हुई थी, जो ख़जाना था, वो ख़जाना खुल जाए और मेरी मोहब्बत खुल जाए, एंड दैट लव हैज़ टू बी स्प्रेड। तो पूरी कायनात की तख्लीक़, पूरे संसार के रचयिता ने इसीलिए इसको रचाया है, बसाया है कि मेरा जो प्रेम है, उसका जो दिव्य प्रेम है, वो खुल के सामने आए और सब में फैले। लेकिन यही बात इसका उल्टा रहा है जी। लेकिन ये तमाम धर्मों में है। गॉड इज़ लव बहुत फेमस है, बाइबल का ये कोटेशन, गॉड इज़ लव। जीसस क्राइस्ट ने बार बार कहा लोगों से कि आई एम लव, मैं क्या हूँ, मैं मोहब्बत हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, अब मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा कि लव को किस तरीक़े से दुनिया में मिसयूज़ किया गया, इसका दुरुपयोग किया गया। लव एट द लेवल ऑफ बॉडी इज़ लस्ट, दैट इज़ नॉट लव। शरीर का जो के लेवल पे जो प्रेम होता है वो लव नहीं है, वो रूह का नहीं है। लव एट द लेवल ऑफ माइंड, दैट इज़ ग्रीड, लालच है वो, ग्रीड है वो। लव एट द लेवल ऑफ हार्ट, दैट इज़ ओनली लव, जो दिल का लव है, मोहब्बत जो जिसका ताल्लुक़ रूह से है। और आप मुझे बताइए कि आज इस मॉडर्न एज में, इस टेक्नोलॉजी के इस रेवोल्यूशन के बाद ये जो दौर आया है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का जो दौर है, इसमें लव एट द लेवल ऑफ हार्ट किस लेवल पे है? हर जगह लव एट द लेवल ऑफ माइंड है, लव एट द लेवल ऑफ बॉडी है। और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में भी एक पुरोहित अपने शिष्यों से, एक पीर अपने मुरीदों से, एक गुरु अपने शिष्यों से अगर मोहब्बत करता है तो बहुत हद तक इसलिए मोहब्बत करता है, लव एट द लेवल ऑफ माइंड। ग्रीड है कि वो उसे चंदा दें, वो उसे नजराने दें, वो उसे तोहफे दें। माफ़ कीजिएगा, मैंने हर जगह देखा, हर मज़ार पे यही देखा, जो मुरीद जितना ज़्यादा अपने पीर को तोहफ़ा, नजराना, चंदा देता है, वो मुरीद उतना ही ज़्यादा मकबूल और महबूब है। जी। तो मुझे लगता है कि आपने जितने धार्मिक स्थलों की यात्रा की, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको तकलीफ़ भी पहुँचाई है, कुछ चीज़ों ने आपको, मुझे सबसे ज़्यादा जो कि दुनियावी चीज़ों में जो हम कहेंगे कि लोग ज़्यादा लग गए हैं, जो उसकी मूल भावना को भूल कर, जिसकी तलाश में जो लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इस बात से तकलीफ़ हुई है कि खुदा की मोहब्बत को बेचा जा रहा है। सारी चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन जब डिवाइन लव का बिजनेस और कमर्शलाइजेशन होता है, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। पानी सर से ऊपर उठ चुका है। डिवाइन लव, आप देखिए कि श्री कृष्ण और राधा ने जो डिवाइन लव का मैसेज दिया है, अगर उस नाम पर, उस श्री कृष्ण और राधा के नाम पर, उस मोहब्बत के नाम पे, उस पवित्र प्रेम के नाम पर कोई अगर ढोंग रचा रहा हो तो कितनी तकलीफ़ होगी। इसी तरीके से लैला और मजनू, लैला कौन है, मजनू कौन है? लैला अल्लाह को कहते हैं, मजनू एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी पूरी जान गंवा दी। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, लैला और मजनू, इसका जो कमर्शलाइजेशन हो गया दुनिया भर में, और इसको, इस इश्क हकीकी को इश्क मजाजी में, यानी डिवाइन लव को एक सूडो लव में, एसोटेरिक लव में, दुनियावी मोहब्बत में तब्दील कर दिया गया। ये कितनी तकलीफ़ की बात है। जी दहलवी जी, मैं दोबारा अपने सवाल पे वापस आती हूँ कि जो यात्रा आपने शुरू की, आप पहले अमृतसर गए, आप मथुरा वृंदावन गए, और ऐसा एक बार नहीं, आप कई बार कर चुके हैं, तो क्यों, और क्या आपको इसकी वजह से कोई विरोध भी झेलना पड़ा, या आपसे पहले भी ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो कर चुके हैं?
मैं बात कर रही हूँ दुनियावी लोगों की, मैं उनकी बात नहीं कर रही गुरु नानक देव जी जैसे जो सत्पुरुष रहे हैं, मैं उनकी नहीं, मैं बिल्कुल दुनियावी लोगों की बात कर रही हूँ जो इस दुनिया में रहते हुए तलाश करते हुए गए हैं। वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मेरे इस रूहानी सफ़र की शुरुआत उस आध्यात्मिक तलाश से होती है जो खुदी से खुदा का सफ़र है, और खुदा खुदी में ही मिल गया। लेकिन इसके बाद फिर स्पिरिचुअल वननेस, जो स्पिरिचुअल वननेस है, रूहानी वहदत या आध्यात्मिक एक इकाई, इसकी तलाश में मैं मदर इंडिया का बेटा हूँ। मातृभूमि जो हमारी है उसकी शान ये है कि वो सिर्फ हमारी ही माँ नहीं है। ये जो मातृभूमि है ये सारे धर्मों की माँ है। दुनिया के जितने बड़े बड़े धर्म हैं, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आदम सफ़ीउल्लाह, और इस्लाम की शुरुआत भी आदम अलैहिस्सलाम से होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर हैं। अच्छा। लेकिन पहले पैगंबर आदम सफ़ीउल्लाह हैं। उनका ताल्लुक़ यही आदम सफ़ीउल्लाह, जिनको ईश्वर अल्लाह जो कहा जाता है, वो आदम सफ़ीउल्लाह का ही दूसरा माँ के माने हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ये एक अलग डिबेट है। बहुत सारे सूफ़ी ने कहा कि जो शिवा हैं वही तो आदम हैं। तो खैर जो भी हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर हैं और उनका ताल्लुक़ इस धरती से है। तो हमारी मातृभूमि, हमारी मदर इंडिया जो है, वो सारे धर्मों, सारी सिविलाइजेशंस और दुनिया की बड़ी बड़ी तहज़ीबों की माँ है। यहाँ से जब आदम ही यहाँ पैदा हुए हैं तो आदमियत यहाँ से पैदा हुई, सारे इंसान यहाँ से, उनका रूट यहीं पे है जी। तो यहाँ मैंने ये जानने की कोशिश की कि जो स्पिरिचुअल वननेस है, चूँकि हम सब की बुनियाद एक है, हम सब की जड़ एक है, हम सब की आदमियत का जो रिश्ता है वो एक है, चाहे वो आदम से मान लें, चाहे वो शिवा से मान लें, चाहे वो आदम सफ़ीउल्लाह कह के या ईश्वर अल्लाह कह के, जहाँ से भी आप मांग लें, सबकी इकाई एक है, सबकी वहदत, सबका स्पिरिचुअल वननेस साबित है। अब मैंने ये कोशिश की जानने की, हर धर्म स्थल पे जाके, हर मुक़द्दस मकाम पे, मज़ारों में जाके, दरगाहों में जाके, मंदिरों में जाके, गुरुद्वारे में जाके, गोल्डन टेम्पल में जाके, ऋषिकेश में जाके, हरिद्वार में जाके, कि ये स्पिरिचुअल वननेस का एहसास कितना है लोगों को। आई एम सो सॉरी टू से, लोगों को इस स्पिरिचुअल वननेस का एहसास नहीं है। लोग आपस में इतने बटे हुए हैं, इंसानों को, आम इंसानों को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा जो धार्मिक गुरु हैं उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो सब एक ही हैं। प्रैक्टिकली नहीं है, एट द लेवल ऑफ बिलीफ है, लेकिन इनके प्रैक्टिस में बात नहीं झलक रही है। मतलब ये है कि अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं एक मुसलमान की हैसियत से किसी गैर मुस्लिम इबादतगाह में जाऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं पहुँच गया था यहूदियों के एक सिनेगॉग में न्यू जर्सी में, एंड दे वर अगैस्ट टू सी मी कि एक मुसलमान कैसे आ गया। आई नो द रीजंस कि मुसलमान और यहूदियों की जो अभी जंग चल रही है उसमें ये होना ही था। लेकिन आई वॉज इन्वाइटेड by a woman rabbi of the synagogue, and then she announced कि he is my guest. But I did feel that I was intimidated and people were so surprised to see me. इसी तरीके से एक मेरा दूसरा तजर्बा है कि मैं एक ऐसे चर्च में पहुंचा, फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया में, चर्च कम साइनागॉग है। वहाँ मैं गया तो वहाँ बाहर ये लिखा हुआ था कि ऑल आर वेलकम। तो ये देख के कोई भी इंसान पहुंच जाएगा, मैं भी वन ऑफ दी मैनी, मैं ऑल आर वेलकम में तो आता ही हूँ, इंसान हूँ, पहुंच गया। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, आर यू अ जू और क्रिश्चियन? मैंने कहा नो, आई एम मुस्लिम, आई एम जू, आई एम क्रिश्चियन, आई एम हिंदू, आई एम एवरीबडी, बिकॉज आई बिलीव इन वननेस ऑफ मैनकाइंड, और हमारे भीतर ही भगवान है। और हम तो, उन्होंने क्या जवाब दिया, ओ that level, we are not at that level. अच्छा, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि that level, that is a higher spiritual level. We are not at that level. And this church is only for Jews and Christians. So mosque is only for Muslims, church is only for Christians, and synagogue is only for Jews, and so on and so forth. Temples only for Hindus, and बुद्धिस्ट का जो धर्मशाला है, क्या बोलते हैं उसे, मोनेस्ट्रीज जो हैं वो उनके लिए हैं। बट आई बिलीव दैट माई हार्ट इज़ केपेबल ऑफ एवरी फॉर्म, इन द वर्ड्स ऑफ
Ibn al-Arabi, great Sufi saint, he says, my heart is capable of every form. It is Kaaba for the Muslims. It is temple for the idol worshippers. And at the same time, it is a synagogue for Jews and cathedral for Christians. My heart is capable of every form. Love is my path. Love is my law. Love is my religion. तो ये है हकीकत में धर्म का सार इन रियलिटी। लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, दिखाने के लिए लोग करते हैं, सबको बुलाते हैं, बट देन एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल लोग आज भी धर्म के नाम पे लोग खूब बटे हुए हैं, एक दूसरे को खूब डिवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगता है लोगों को धर्म के सही मायने नहीं पता कि धर्म आखिर है क्या। जैसे कहा जाता है कि धर्म में सुख नहीं है, धर्म स्वयं में सुख है। यदि आप धर्म है तो, लेकिन धर्म क्या है? धर्म सत्य है, सही तरह से जीवन को निर्वाह करना धर्म है, लोगों की सेवा करना धर्म है, स्वयं को अपनी भौतिकवादी चीज़ों से दूर रखना, जैसे शुरुआत में जो हमारी चर्चा हुई जिसमें हमने कहा ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि तू बराए वसल करदन आमदी नै बराए फसल करदन आमदी। ओ पीपल ऑफ रिलीजन, you have been sent to unite the hearts, not to divide them. And especially in the name of God, do not divide them. बिल्कुल, लेकिन हो वही रहा है। But exactly यही हो रहा है। आपने कहा धर्म क्या है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, अभी वक्त नहीं है। श्री कृष्ण से आप पूछें, श्री कृष्ण बताते हैं धर्म वो है जो सनातन है, धर्म जो शाश्वत है, जो सीधा रास्ता है, जो हमेशा से है, सनातन है, एटर्नल है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। धर्म एक ही है, धर्म दो हैं ही नहीं। आप इसको इस्लाम कहिए, आप इसको हिंदू धर्म कहिए, आप जो नाम भी दे दें, धर्म तो एक ही रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि धर्म एक ही है। यही वो धर्म है जिसको कुरान में कहा गया है सिरातुल मुस्तक़। हम दुआ करते हैं कुरान में, सूरा फातिहा जो मदर ऑफ द होली कुरान है, उसमें है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओ अल्लाह गाइड अस टुवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ता चला। शाश्वत धर्म, सीधा रास्ता, यही वो धर्म है जिसको अद्दीनुल क़य्यिम कहा गया, यानी सबसे ज़्यादा पुख्ता मजबूत दीन। और यही वो धर्म है जिसको दीन क़य्यिम के मान ये भी होते हैं कि सबसे एटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म। और कुरान खुद कहता है कि फ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन फाइंड द ट्रुथ इन द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स क्या हैं? उपनिषद हैं, वेदास हैं, वो अर्लीस्ट कुरान कह रहा है। कुरान इज़ गाइडिंग अस टुवर्ड्स उपनिषद, टुवर्ड्स वेदास। तो आप ये बताइए इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है, कुरान का, वेदों का, उपनिषद का। मगर इस गहरे ताल्लुक़ को लोगों ने कितना कमज़ोर कर दिया है। लोगों ने अपने लिए कर दिया है, शायद अपनी स्वार्थवश कर दिया है, क्योंकि उसके ज़रिए जब डिवाइड करके आप चीज़ों को, फिर उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, वहाँ आत्म तत्व तो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाता है। दहलवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या आप मानते हैं, आपकी जो खोज है, जैसे आप कहते रहते हैं, जो कल की वाली बात आप कह रहे थे। मेरी खोज की जो आखिरी वजह है, पहली वजह खुदी से खुदा, दूसरी वजह स्पिरिचुअल वननेस, रूहानी एकता, इकाई, तीसरी वजह जो आज बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है मेरे लिए और इंस्पिरेशनल है, वो है सारे धर्मों में एक चीज़ कॉमन है। सारे धर्मों ने हमें बताया है किसके बारे में? एक सेवियर ऑफ मैनकाइंड के बारे में, एक मसाया के बारे में, एक मसीहा के बारे में, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। मेहदी मीर कहा गुरु नानक देव जी ने 10वें ग्रंथ में, जो गुरु गोबिंद सिंह की वाणी है जी। मेहदी मीर, कि मेहदी मीर आएंगे। ये है सिखिज़्म में। मुसलमानों में मेहदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तमाम मुसलमान, ख़ास तौर पे शिया और सुन्नी भी ये मानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उनका अपीयरेंस होगा, और उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का रीअपीयरेंस होगा। एंड देन क्रिश्चियंस ऑल्सो बिलीव इन मसाया। मसाया हैज़ टू रीअपीयर, एंड उनका सेकंड उनकी कमिंग होनी है।
इसी तरीके से यहूदी जो हैं वो मोशैच कहते हैं, दे बिलीव इन मोशैच। गौतम बुद्धा के उपनिषद में, गौतम बुद्धा के उपदेशों में पाली में ये मौजूद है मैत्रेय बुद्धा, कि मैत्रेय बुद्धा आएंगे, क्या करेंगे, वही काम जो मसाया का है। कल की अवतार का हमारे सनातन धर्म में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। कल की अवतार क्या करेंगे? कल की अवतार एज द 10th अवतार ऑफ श्री कृष्णा will dispel the darkness of the world. And I believe that not only future, now the present is so dark, so bleak, that a Kalki avatar, Maitreya Buddha, Mahdi Mir, Imam Mahdi, Messiah, Moshaj, whatever you call him, is on the verge of appearance, is around the corner. इसलिए कि जितनी निशानियाँ दी गई हैं, ग्रेटर साइंस एंड लेसर साइंस, हदीसों में आया है कि ये जो जिसको हम कहते हैं कलयुग, कार्य युग ख़त्म होते ही कलयुग शुरू होगा। इसी तरीके से हदीसों में है कि आखिरुज़ ज़मान आ जाएगा, एंड टाइम आ जाएगा। कब आएगा? ये सारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं जब इनइक्वालिटीज़, इनजस्टिस, मिसट्रस्ट, हेट्रेड, बाइगॉट्री, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएंगी। और बिलखुसूस धर्म का जो धंधा है वो जब बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। आज मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे अधर्म चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। मौलवियों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, पादरियों ने गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में मौलवियों का जो पाप जमा हो गया है, आज उस पाप को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और वो कल की अवतार करेंगे, किस शक्ल में करेंगे वो हमें नहीं पता, वो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। इस बारे में गुरु नानक देव जी ने शायद कहा था कि मस्जिद को साफ करें, कुछ बाबा फरीद का बहुत मशहूर दोहा है, वो उन्होंने कोट किया है गुरुबानी में, उठ फरीदा सुतया झाड़ू दे मस्जिद, उठ फरीदा सुतया, ओ फरीदा वेक अप, झाड़ू दे मस्जिद, स्वीप द मॉस्क, क्लीन अप द मॉस्क। तू सुतया रब जगदा तेरी दाढ़े नाल प्रीत, यू आर asleep but your Lord is awake and just beside you love lies besides you। कि जो डिवाइन लव है ये वो तेरे ही पास है, बट स्वीप द मॉस्क, क्लीन अप द मॉस्क, झाड़ू दे मस्जिद। क्या माने हैं इसके? यानी मस्जिदों के अंदर मौलवियों का जो पाप जमा हो गया है उस पाप को साफ कर दे। तो एक ऐसे फरीदा की, एक ऐसे गुरु नानक की, और एक हमेशा हर दौर में ज़रूरत रही है, हर दौर में आए हैं, लेकिन ये जो दौर है, इस दौर में सिर्फ गुरु नानक या फिर फरीदा से काम नहीं चलेगा। इस दौर में कल की अवतार से काम चलेगा। इसलिए कि पाप जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, पाप जितना ज़्यादा, पाप का घड़ा भर जाता है, जी भर जाता है। पाप जितना ज़्यादा क्रूर होगा और घोर होगा, उतना ही बड़ा सेवियर आएगा। और सेवियर ऑफ मैनकाइंड जो इनसे बड़े कोई नहीं है जी, मसाया से बड़े जी, कल की अवतार से बड़े। कल के माने ही होते हैं डार्कनेस, एंड कल की अवतार डिस्पेलर ऑफ द डार्कनेस, द वन हु विल कम टू डिस्पेल द डार्कनेस। अब वो शिवा के ज़रिए, यानी शिवा की का इनकारनेशन हो जाएं, या ईसा अलैहिस्सलाम का रीअपरेंस, जिस नाम से भी आप उन्हें कहें, कल की अवतार महदी मीर, मैत्रेय बुद्धा, इमाम महदी का आना बिल्कुल यकीनी और तय है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं है, इसलिए कि गुनाहों का घड़ा इतना भर चुका है कि अब उसमें कोई जगह नहीं है। जी, तो आज हम हिंदुस्तानी में मेरी आध्यात्मिक यात्रा के ज़रिए जाना ग़ुलाम रसूल देहलवी जी के अनुभवों को, और जिस तरह से मौजूदा दौर में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं उसमें उनका, और सिर्फ उनका नहीं बल्कि धर्म को सही तरीके से समझने वाले सभी लोगों को यही मानना है कि शायद बहुत ज़रूरत है कि हम अपने जो धार्मिक ग्रंथों में जो संदेश दिए गए हैं या जो ईश्वर का संदेश है उसे सही तरह से समझें, और शायद जैसे सभी कल्पना करते हैं कि शायद कोई आएगा, कोई अवतार है जो आएगा और वो इस अंधकार को फिर से मिटाएगा। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।